तो स्टूडेंट्स कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर में हम बात करने वाले हैं आपसे क्रॉप की। तो एक बेसिक टॉपिक शायद आप सभी लोगों ने इसे जरूर पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा उड़द, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, उड़द भी कहते हैं, या स्टूडेंट्स इसे आपने सुना होगा, इसका नाम क्या होता है सर, ब्लैक ग्राम होता है। और एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, जिसका नाम है मूंग। जिसका क्या नाम है, मूंग नाम है, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। इसको या तो मूंग कहते हैं और या तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन ग्राम के नाम से जानते हैं। बोलिए सर, ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसे ही स्टूडेंट्स मूंग को ही एक और नाम दिया जाता है हमारा गोल्डन ग्राम। इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अच्छी बात है भाई, पढ़ा जरूर होगा आप लोगों ने इनके बारे में। चलिए, उड़द को क्या कहा जाता है, उड़द का यदि मैं आपसे भाई बात करूं भी, इसका बॉटनिकल नेम बताओ, वनस्पतिक नाम। पूरे विश्व के लोग इसको किस नाम से जानते हैं, उड़द को किस नाम से जानते हैं? तो सर उड़द को सभी लोग बिगना मूंगो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सभी लोग, बिगना मूंगो के नाम से जानते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, सभी लोग इसको क्या कहते हैं, बिगना मूंगो कहते हैं। और मूंग को सब लोग क्या कहते हैं, मूंग का वनस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है मूंग का? यदि आपसे कोई पेपर में पूछे भाई मूंग का वनस्पतिक नाम बताओ, तो क्या लिखोगे? बोल सर इसका नाम जो हो जाता है वो होता है स्टूडेंट्स हमारा बिगना रेडिएटा। क्या होता है इसका नाम? बोल सर इसका बिगना रेडिएटा हो जाता है। क्या ये सही बात है? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसका नाम हो जाता है हमारा बिगना रेडिएटा। चलिए चलिए, बिगना रेडिएटा हो जाता है। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। दोनों जो है स्टूडेंट्स आप लोगों की दाल वाली फसल है। बोले यस सर, दोनों दाल फसल है, हमारी उड़द भी दाल है और हमारी मूंग भी क्या है, बोल सर दाल फसल में आती है। तो जब ये दोनों दाल वाली फसल स्टूडेंट्स, तो इनका कुल क्या होगा, दोनों का कुल क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स इनका जो कुल है वो लेगुमिनेसी होना चाहिए। कैसा कुल होना चाहिए इनका? तो सर इनका जो कुल है वो लेगुमिनेसी होता है। चलिए क्लियर है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या इसका जो कुल है वो लेगुमिनियस होगा, लेगुमिनेसी होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दोनों का कुल एक ही समान होता है। या स्टूडेंट्स इसका जो कुल है वो फेवेसी होता है, फेवेसी। या स्टूडेंट्स इसका जो कुल है वो पेपिलिनियोसी होता है। जी, पेपिलियोनेसी। जी, तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तीनों में से आप किसके साथ जाना चाहेंगे बताइएगा। जी, इनका कुल यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या कुल है स्टूडेंट्स इनका? सभी होंगे? अरे वाह, सभी होंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। लेगुमिनेसी के ही अंदर स्टूडेंट्स ये कुल आते हैं आपके। लेगुमिनेसी जो मेन है उसके अंदर ही आने वाले कुल जो है फेवेसी और पेपिलियोनेसी है। तो ये सब के सब आपके क्या होंगे, यहां पर करेक्ट आंसर में माने जाएंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा हमसे तो आसानी से। स्टूडेंट्स दोनों का जो पुष्पक्रम होता है, ठीक है, दोनों में जो पुष्पक्रम आते हैं, दोनों के पुष्पक्रम कैसे होते हैं? चाहे तो आप मूंग की बात कर लो या तो आप किसकी बात कर लो, उड़द की बात कर लो, दोनों का जो पुष्पक्रम है वो कैसा होता है? पुष्पक्रम दोनों की बात यदि हम करें, पुष्पक्रम जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं, क्या होता है भाई दोनों का पुष्पक्रम बताइए? बोल सर रेसिम होता है। दोनों का जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो क्या होता है हमारा, रेसिम होता है। होता है क्या रेसिम? बोले यस सर, रेसिम्स होता है। जी, रेसिम्स इनका क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। ऑप्शन सी, जो रेसिम्स होता है हमारा इन्फ्लोरेसेंस, ये कैसे होता है? यदि हम देखेंगे भाई रेसिम्स जो है वो किस टाइप से होते हैं, रेसिम्स के इन्फ्लोरेसेंस, आइए जरा चर्चा कर लेते हैं कि रेसिम जो है वो कैसे होगा। तो जब भी इनके पुष्प क्रम, यदि आप इनके पुष्प देखोगे तो वो आपको ऐसे मिलेंगे, मतलब एक साथ दोनों में नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से, ऐसे नहीं होंगे। एक इधर से एक, थोड़ा ऊपर से, फिर एक ऊपर से, फिर एक ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, ऐसे आप लोगों को क्या मिलते हैं, इनके
पुष्प, ठीक है, दिखाई देते हैं। बोले यस बिल्कुल क्लियर है भाई, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट दोनों का फल का प्रकार क्या है, इनका जो फ्रूट है दोनों की यदि हम तुलना कर रहे हैं आपको, ठीक है, दोनों का जो फल है वो फल का प्रकार क्या होता है सर, दोनों का फल का प्रकार जो है वो पॉड होता है। दोनों के फल का प्रकार क्या होता है सर, पॉड होता है। पॉड का मतलब क्या होता है सर, पॉड का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स इनको क्या किया जाता है, छीला जाता है। मटर भी जो है वो पॉड है, इसमें ऐसे दाने होते हैं, बीच में एक लेयरिंग होती है, यहाँ एक दाना, यहाँ एक दाना, यहाँ एक दाना, यहाँ एक दाना, तो ये पॉड का होता है। इसे क्या कहा जाता है, पॉड कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पॉड कहा जाता है। दोनों का गुणसूत्र क्या है स्टूडेंट्स, उड़द और मूंग का यदि आपसे गुणसूत्र पूछा जाए तो दोनों का क्रोमोसोम नंबर कितना है बताओ, दोनों का गुणसूत्र कितना है, सीएन नंबर, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र नंबर। सर दोनों का जो गुणसूत्र है वो 2n = 22 होता है, चाहे वो उड़द की बात कर लो चाहे तो मूंग की बात कर लो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो यही स्टूडेंट्स इसमें जो है वो मेन क्वेश्चन है जो पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। और ये दोनों के दोनों जो है वो कौन से हैं, C3 प्लांट होते हैं। दोनों के दोनों क्या है आप लोगों के, C3 प्लांट में काउंट किए जाते हैं। C3 पौधा मतलब जैसे वे पौधे जिनकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, C3 पौधा कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यदि मैं इसे ब्लैक ग्राम लिख रहा हूं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्लैक ग्राम यदि लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसी के अंतर्गत एक और शायद आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, ये आपका कॉमन टॉपिक है। ब्लैक ग्राम में ही स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि ब्लैक ग्राम जो है वो मोठ को भी कहा जाता है। मोठ सुना है, मोठ, मोठ क्या होती, मोठ, मोठ क्या होती है, तो सर इसकी क्या होती है, मोठ की दाल आती है, इसका सूप आता है, ठीक है, इसके पापड़ बनते हैं, पशुओं के लिए इसका चारा यूज किया जाता है। जहां पर सूखा ज्यादा होता है वहां पर इसका उत्पादन होता है, मतलब जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, कहां पर, राजस्थान में। तो मोठ को भी ब्लैक ग्राम कहा जाता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉथ बीन कहते हैं। सुना है क्या नाम आप लोगों ने, मॉथ बीन, कम सुना होगा। ये भी सब सेम है, इनका भी कुल लेगुनेसी है, गुणसूत्र भी 2n = 20 है, ये फल का प्रकार भी पॉड है, उत्पत्ति स्थान भी भारत है, क्योंकि दाल है, दाल का उत्पादन तो इंडिया ही होगा। और सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य जो है वो राजस्थान है इसमें, क्योंकि ये मोटा, ठीक है, उसमें शामिल किया जाता है सूखा सहन वाले में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आपने देखा है मोठ, देखा है कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, चेक करके देखिएगा मोठ। बोले यस बिल्कुल मोठ। इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा द्योबीन भी कहा जाता है, याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, द्योबीन भी कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसको स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इसको मटकी भी कहा जाता है, मटकी बीन, मटकी बीन के नाम से भी जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इसका क्या बनता है, पापड़ बनता है, मेनली पापड़ बनाने में इसका यूज किया जाता है, चारा वगैरह में, पशुओं को चारा खिलाने में भी इसका यूज किया जाता है। मोठ की दाल भी होती है, नहीं देखा होगा तो चेक कर कर देखिएगा, मोठ बीन करके आप चेक कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में सारी चीजें जाएंगी। मेन है इसका वनस्पतिक नाम, इसको हम पढ़ किस लिए रहे हैं, सिर्फ वनस्पतिक नाम के लिए पढ़ रहे हैं। सब चीज वैसे ही है, जैसे उड़द की है, जैसे आप लोगों की स्टूडेंट्स, ठीक है, मूंग की थी, वैसी सारी चीजें इसकी है, बस फर्क है जो वनस्पतिक नाम का है, इसके क्या है, बॉटनिकल नेम का है जी। तो इसके यदि आपसे पेपर में यदि बॉटनिकल नेम यदि आ जाए तो इसका बॉटनिकल नेम आप क्या लिखेंगे, मैसेज कर दीजिए यदि आपको पता है तो। जी क्या नाम इसका आप लिखना चाहेंगे, जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं फटाफट बता दीजिए, क्या नाम होगा इसका स्टूडेंट्स। जी एनीवन, कोई भी बताना चाहता है तो। नहीं, कोई नहीं बताना चाहता है, जी बताइए। नॉर्मल आपका जो छोटा वाला जो चना होता है ना, वैसे ये दाल होती है आप लोगों की, मोठ की दाल, क्या कहते हैं इसको सर, बिगना एकोनिटिफोलिया, क्या नाम से, थोड़ा सा नाम इसका अजीब सा है, और मेन जो है इसको हम लोग सिर्फ पढ़ इसी कारण से रहे हैं क्योंकि सब समान है। उत्पत्ति स्थान भारत है, कुल इसका लेग्यूमिनेसी है, गुणसूत्र 2n = 22 है, फल का प्रकार भी इसका पॉड है, पुष्पक्रम इसका वही रेसिम है, C3 प्लांट है, ये क्या होता है, SDP होता है, मतलब इसको कम प्रकाश चाहिए, सब कुछ सेम है, बस फर्क इसका क्या है, बॉटनिकल नेम का। नाम में बिगना जरूर आएगा, बिगना नाम में जरूर आएगा, बिगना तो आपके उड़द में भी आता है,
बिगना नाम किसमें आता है सर? उड़द में भी आता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बिगना नाम उड़द में भी आता है और बिगना नाम मूंग में भी आता है। बिगना बिगना ये तीनों सेम है। मूंग की बात करेंगे तो मूंग के भी सामने बिगना आता है, क्योंकि ये एक ही कुल के हैं, ये एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक चाचा का बेटा है, ठीक है। ऐसे चाचा बड़े पापा के बेटे हैं, ये छोटे बड़े हैं, नाम में बिगना जुड़ा हुआ है इनके। जैसे सरनेम होता ना आप लोगों का, सबका सरनेम एक ही है, बिगना। नाम अलग अलग है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है हमारा बिगना एक्ोनिटी फोलिया। क्या नाम है इसका? बिगना एक्ोनेटी फोलिया, ये नाम है स्टूडेंट्स इसका। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो मेन खेल सिर्फ इसका किसका है? वनस्पतिक नाम का है। यदि पेपर में यदि वनस्पतिक नाम यदि आपसे आ जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी आप लोगों की, जो मैंने आपसे अभी बताया हूं। पेपर में कई बार पूछा जाता है तो बन जाना चाहिए। चलिए, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इसमें जो मेन क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक में इस पे पूछे जाते हैं, वो है स्टूडेंट्स आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चना ग्राम। हर बच्चा ने खाया है, ठीक है, हर बच्चे ने देखा है। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। इसको ग्राम कहा जाता है, या तो इसको क्या कहा जाता है? चीकपी के नाम से भी जाना जाता है, और या तो इसको क्या कहा जाता है? बंगाल ग्राम भी कहा जाता है। ये सारे नाम इसमें आप लोगों ने कभी ना कभी जो है वो सुना जरूर होगा। बोले यस सर बिल्कुल सुना है। तीनों के तीनों नाम जो है वो हमने सुने हैं, और चना को तो आपने देखा भी है जी। चने का सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, इसका बॉटनिकल नेम। इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा चने का? बताइए भाई, वनस्पतिक नाम यदि पेपर में आ जाए तो जी कर दीजिए मैसेज फटाफट। ओके, साइसर एरिटिनम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड जी। बहुत ही शानदार आंसर देते हुए आप सभी लोग, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं आप सभी लोग जी। जी, क्या बात है। चलिए, तो मैं आप लोगों को ऑप्शन देना चाहता हूं, पहचान करके बताइएगा कि यहां पर जो आप आंसर दे रहे हैं वो उसमें से कौन सा वाला सही होगा। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर दिए। ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आप लोगों को, साइसर एरेटिनम, साई सर एरेटिनम, या साइसर काबुलियम जी। साइसर काबुलियम क्या होगा? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी होगा, दोनों हो जाएंगे? अरे वाह, दोनों होते हैं क्या? दोनों नहीं होते हैं, कोई एक होगा। ऑप्शन नंबर ए, बुक में तो पढ़ा ही होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने। बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा है, ऑप्शन ए तो पढ़ा ही हमने, कोई बात ही नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यदि आप लोगों ने स्टूडेंट्स पहले से सुना हुआ आ रहा है तो आप लोगों ने सुना होगा इसका साइसर एरिटिनम। क्या नाम सुना है सर? साइसर एरिटिनम सुना है। तो जो पहला नाम स्टूडेंट्स आपने सुना है, ये आप लोगों के देसी चने का है। किसका है? देसी का है। देसी इंडियन जो आपका ग्राम है, इंडियन ग्राम, उसका नाम है। और ये आपका विदेशी है। विदेशी मतलब कौन सा वाला सर? विदेशी मतलब वो मोटा वाला, काबुली वाला, काबुली चना। काबुली चना आता है ना बड़ा वाला, एक चना जो होता है बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है, और एक चना जो होता है काफी बड़ा बड़ा सा होता है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल, एक होता है काबुली चना, एक कौन सा चना होता है आपका? काबुली वाला। और एक होता है आप लोगों का देसी वाला, एक होता है देसी वाला। तो देसी वाले का नाम यदि आया तो साइसर एरेटिनम होता है, और यदि आपसे काबुली पूछा जाए तो साइसर काबुलियम होता है। बन जाएगा क्या? दोनों जो है वो चने के ही नाम है, बस फर्क ये है कि आपसे पेपर में क्वेश्चन जो है वो कैसा पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्लियर है? बन जाएगा।
अब स्टूडेंट्स वनस्पतिक नाम हो गया आपका। वनस्पतिक नाम के बाद में स्टूडेंट्स ये जो कुल है इसका कुल क्या होगा बताओ, कुल इसकी फैमिली क्या होगी, फैमिली, फैमिली दिया जाए तो बोले सर ये जो है ये दाल है, चने की दाल खाते हैं, और दाल जब भी आएगी, दाल जब भी आएगी तो दाल क्या होती है सर, दाल होती हमारी लेगुमिनेसी परिवार की, क्योंकि दाल हम खाते हैं तो एक ही परिवार है भाई, लेगुमिनेसी। दालों का क्या परिवार है सर, लेगुमिनेसी परिवार होता है। चलिए क्लियर है, बोले बन जाएगा सर, पेपर में भी पूछा जाएगा तो क्या लिख दें, लेगुमिनेसी लिख दें, बोले यस सर बिल्कुल ठीक लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, लेगमिनोसी के नाम से इसको लिखा जा सकता है। चलिए लिख दिए लेगमिनेसी, चल अच्छी बात है। उत्पत्ति स्थान क्या है स्टूडेंट्स इसका, उत्पत्ति कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ होगा बेचारा। ग्राम जो है ये ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन। उत्पत्ति कहां है, इंडिया, इंडिया में पैदा हुआ है क्या ये, उत्पत्ति कहां हुई है इसकी, बोल सर पहले इंडिया ही था, पहले जो है वो इंडिया ही था, लेकिन इंडिया का बंटवारा हो गया, क्योंकि पहला इंडिया जो था वो अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा इंडिया में लगता था, पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, और बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा था। तो ये उत्पत्ति जो है वो अफगानिस्तान की है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है वो किसकी है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो है इंडिया से, ठीक है, लगा हुआ था पहले, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही हिस्सा था और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान वाला भी था, इस कारण से। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो उत्पत्ति स्थान क्या बोलेंगे हम लोग, अफगानिस्तान कहेंगे, ठीक है, इसलिए हमारा नाम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब तान तान वाले एक ही तरफ, एक ही बेल्ट के हैं हम लोग, ठीक है। पाकिस्तान से सब ऊपर यदि चले तो सब तान तान वाले हैं। कभी यदि आप वर्ल्ड मैप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको सब ये तान तान मिलेंगे पूरे। चलिए इसके बाद में यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र क्या होगा, चने का गुणसूत्र, इसका आपसे पेपर में यदि क्या पूछ लिया जाए, क्रोमोसोम नंबर, तो इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बताइएगा, गुणसूत्र क्या होगा इसका। 2n = 16 होता है। चलो भाई देख लेते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर 2n = 16 होता है, या स्टूडेंट्स इसका आंसर 2n = 14 होता है, कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही आंसर होगा, 2n = 16 होगा जी, ओके। और कोई भाई अपने आंसर देना चाहें, सभी बच्चे ट्राई करें, है ना, आंसर दें जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप कब देंगे जवाब, जब आपकी उतनी कैपेसिटी होगी देने की, मतलब यदि आप बार बार जवाब दे रहे हैं किसी चीज का, इसका मतलब है कि आपको रिकॉल हो रही चीजें, तो आप वहां भी बिल्कुल सडनली आपका माइंड काम करेगा। आप बिल्कुल कांस्टेंट टाइप के बैठे रहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हम बिल्कुल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो फिर आपको नहीं बनेगा चीजें। 16 के साथ जाना चाह रहे हैं, जी 16 के साथ जा रहे हैं, 14 के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, बोलो सर जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये 2n = 16 जो होता है ये काबुली का होता है, काबुली चना का, और 2n = 14 जो होता है ये देसी चना का होता है, देसी का 14, काबुली का 16। देसी छोटा चना होता है इसलिए 14, काबुली थोड़ा सा बड़ा चना होता है इसलिए 16, ऐसा आप याद रख सकते हैं कि 14 जो है वो छोटा चना का है और बड़ा चना बड़ा होता है तो भाई 16 हो जाएगा उसका, इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं आप, याद रख सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, ये तो उत्पत्ति भी जो इंडिया के पास में ही है ना, लेगुनेसी परिवार, इसका पुष्प सूत्र क्या होगा भाई, पुष्प सूत्र मतलब पुष्प क्रम क्या होगा इसका, इन्फ्लोरोसेंस क्या होगा इसका बताओ, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसका जो है इन्फ्लोरोसेंस क्या होगा, तो दालों का इन्फ्लोरोसेंस आप अभी बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो बताइएगा क्या होगा इसका पुष्पक्रम जी। पुष्पक्रम स्टूडेंट्स इसका क्या होगा सर, रैसीम होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, रैसीम ही लिखेंगे कि भैया ये रैसीम ही होगा। चलिए क्लियर है, बोले बनेगा सर पेपर में यदि पूछा जाएगा तो जी।
क्लियर है। रेसिम में क्या होता है, यदि आप पुष्पसूत्र, यदि चना यदि लगा होगा तो चना में देखना पुष्पसूत्र जो होता है वो आपको ऐसे मिलेगा, इस टाइप से ही मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप से ही आपको मिलेंगे। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, इसी टाइप से मिलेंगे। चलिए बन जाएगा। अब चने में यदि मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लूं भैया, फल कैसा होगा, फल, फल का प्रकार, इसका फ्रूट कैसा होगा। बोल सर ये दाल है ना सर, दाल को क्या करते हैं हम लोग छील कर ही खाते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो सर दाल है, दाल में जो निकलती है सर चना ऐसे तो निकलता है, अंदर अंदर चना होता है, एक चना इधर, एक चना इधर, एक चना इधर, एक चना इधर, ऐसे ही तो होता है बोल सर चना। तो सर ये पॉड ही होगा, पॉड, हिंदी में, इंग्लिश में पॉड लिखते हैं, हिंदी में उसको लिखते हैं फली। हिंदी में क्या लिखते हैं उसको, फली, कि भैया ये फलियों में होगा, फली में होगा, मतलब कुल मिला के एक प्रकार की क्या होगी इसमें, एक फली होगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी खासी पाई जाती है, लगभग लगभग इसमें जो प्रोटीन है, यहां लिख लेते हैं, इसमें फ्रेंड्स लगभग जो प्रोटीन है आप लोगों का, कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है इसमें, प्रोटीन 21% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, प्रोटीन का यदि हमसे पेपर में यदि परसेंटेज पूछ लिया जाए तो 21% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। चलो ठीक है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो पौधा है क्या ये स्वपरागित है या परपरागित है, स्वपरागन होता है या परपरागन होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है, बताओ, सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड, स्वपरागन की परपरागन। तो सर इसमें क्या होता है, स्वपरागन होता है, स्वपरागन, स्वपरागन मतलब होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, मतलब नर और मादा दोनों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, नर और मादा दोनों होते हैं एक ही में। चलो ये C3 पौधा होगा कि नहीं बताओ, C3 पौधा, ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों से छोटी होती है, बोल सर चना हमसे तो बहुत छोटा होता है, तो सर बिल्कुल C3 प्लांट में इसको काउंट किया जाना चाहिए। बोले हाँ जी बिल्कुल। अब ये SDP होगा या ये LDP होगा या MDP होगा या ये, ठीक है, और कुछ होना चाहिए, बताओ किसमें से होना चाहिए, कैसा है ये चना जो है आपका, किसमें आना चाहिए, बताइए भाई, फटाफट मैसेज कर दीजिए जो भी आंसर के साथ आप जाना चाह रहे हैं, क्या इसमें करेक्ट आंसर आपको लग रहा है, जो भी आंसर आप देना चाहें। जी बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है आप सभी लोगों के द्वारा। जी तो सर इसको कब लगाया जाता है, बोल सर इसको लगाया जाता है कब, बोल सर रबी की फसल में, रबी की फसल में। चलिए भैया, तो एसडीपी का मतलब क्या होता है, एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, एसडीपी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या होता है, जब दिन क्या हो छोटे निकलते हैं, मतलब धूप कम निकलती है, शॉर्ट डे प्लांट मतलब धूप कम निकलती है। तो बताओ भैया धूप कम कब निकलती है, धूप कम निकलना, धूप कम निकलना कब होता है, धूप कम कब निकलती है, वो सब धूप जो है वो कम कब निकलती है, तो बोले सर वो निकलती है बारिश में। भैया बारिश में तो कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती, तो शॉर्ट डे प्लांट कब आते हैं, बारिश के मौसम वाले। मतलब कौन सी फसल आ जाएगी सारी की सारी, बोले सर सारी खरीफ की फसल आ जाएगी इसमें, इसमें सारी खरीफ की फसल आ जाएगी। बोले जी बिल्कुल ठीक है। एसडीपी का मतलब क्या होता है सर, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या, लॉन्ग डे मतलब क्या होना चाहिए, धूप ज्यादा, धूप ज्यादा कब निकलती भैया, धूप ज्यादा फसल के हिसाब से, रबी खरीफ में धूप कब निकलती ज्यादा, तो सर धूप ज्यादा निकलती है हमारे ठंड के मौसम में, सुबह सुबह आपने देखा होगा धूप निकल जाती है तो आप लोग धूप में चले जाते, बोलिए सर ठंड के समय में, ठंड के समय मतलब कौन सी फसल आ जाएगी, बोल सर सारी की सारी रबी की फसल आ जाएगी, सारी रबी क्रॉप्स आ जाएगी। इसमें सारी कौन सी क्रॉप्स आ जाती है सर, इसमें सारी खरीफ क्रॉप आ जाती है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। मिड डे में क्या होता है सर, मिड डे, एम इसका क्या होता है सर, इसका मतलब होता है मिड डे प्लांट। मिड डे प्लांट मतलब क्या होता है, वो सर मध्य दिवस वाला, मतलब सारे के सारे फूल वगैरह इसी में आते हैं, इसमें सारे के सारे क्या जाते हैं आपके, फ्लावर्स आ जाते हैं। बोलिए सर पूरे फूल इसी में आ जाते हैं। और एक और होता है आप लोगों का क्या, वो सर एक और होता है दिवस निष्प्रभावी, एक और क्या होता है हमारा, दिवस निष्प्रभावी होता है। बोलिए सर दिवस निष्प्रभावी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसे कहा जाता है, ठीक है, डे नेचुरल, डे
न्यूट्रल प्लांट या जो नेचुरली होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। डे न्यूट्रल प्लांट, न्यूट्रल मतलब इसको प्रकाश से आपका कोई लेना देना नहीं। तुमको भाई ठीक है गर्मी तेज रखना रखो, तुमको ठंडी करना करो, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला तुम लोगों से। इसमें क्या जाता सर, इसमें सब्जी आ जाती, क्योंकि सब्जी 12 से 12 महीने उगा लेते हैं आप लोग। बोले यस सर, तो इसमें सारी वेजिटेबल आ जाती हैं। डे न्यूट्रल में क्या जाती है, सारी वेजिटेबल्स आप लोगों की आ जाती, याद रखिएगा। तो चना कहां आएगा इनमें से, चना किस में आएगा? चने को मौसम का परिवर्तन फील होता है? बोले यस सर होता है। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, चना में ये नहीं हो सकता। मिड डे, इसमें फूल, चना कोई फूल थोड़ी है, इसमें थोड़ी आएगा। या तो वो एसडीपी में आएगा या तो एलडीपी में आएगा। किस में आएगा, मैसेज करो। सर चना रबी की फसल है। सबसे पहली बात तो चना रबी की फसल है, और रबी की फसल में हमने लिखा है कि भैया रबी की फसल जो है वो एलडीपी मानी जाएगी। एलडीपी, एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट। एलडीपी का मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भैया, समझ में आने लगा हमें धीरे धीरे। चलिए, इसमें यदि मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो जर्मिनेशन होगा वो इपिगियल होगा कि हाइपोगियल होगा? इपिगियल होगा कि हाइपोगियल होगा, बताओ। इपिगियल होगा कि हाइपोगियल होगा? तो बोले सर इसमें जो जर्मिनेशन होगा आप लोगों का वो हाइपोगियल होगा। कैसा होगा सर, हाइपोगियल। याद रखिएगा, आप लोग पेपर में यदि पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए। आंसर क्या होगा आप लोगों का, सर हाइपोगियल होगा। अब हाइपोगियल का मतलब क्या होता है, हाइपोगियल जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है जी? हाइपोगियल जर्मिनेशन होता है इसमें, पौधा जो होता है यदि आपने खेत में लगाए हैं तो आपको हाइपोगियल जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्या होगा, अधोभूमिक जी, अधोभूमिक होगा बोले इसमें जी। और कोई भाई अधोभूमिक के अलावा यदि कुछ बताना चाहें आप लोग, अधोभूमिक का मतलब क्या होता है, जमीन के नीचे। ओके, जमीन के नीचे आएगा बोले। चलिए भाई, जमीन के अंदर मतलब यदि आपके पास में ये जमीन है, ये जमीन आपकी है और आपने चना लगाया, ये चना आपने खेत में छोड़कर आ गया यहां पर, तो फ्रेंड्स यहां से क्या निकल जाएगा, एक बीज निकल जाएगा, ये फलेगा फूलेगा बिल्कुल, लेकिन जो बीज आपने डाल के आए थे वो जमीन के अंदर ही रहेगा। तो वो हाइपोगियल कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है, हाइपोगियल के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, हाइपोगियल कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो हाइपोगियल है, यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप हाइपोगियल के बारे में? सर रबी के क्रॉप्स वाले ज्यादा चीजें इसमें आती हैं। क्या आती है इसमें, रबी क्रॉप्स वाली ज्यादा चीजें आती हैं क्या, बताओ। क्या इसमें रबी की फसल ज्यादा आती है? बोले यस सर, इसे कहा जाता है ऊपरी भूमिक। ऊपरी भूमिक का मतलब होता है भूमि के ऊपर। तो ये ऊपरी भूमिक है कि अधो, अधो मतलब नीचे। तो बोले सर ये अधोभूमिक है। इसे क्या कहा जाएगा सर, इसे कहा जाएगा अधोभूमिक। याद रखिएगा, पेपर में यदि पूछा जाए आप लोगों से तो इसे क्या कहा जाता है, हमारा अधोभूमिक के नाम से जाना जाता है। बन जाएगा क्या, बोले यस बिल्कुल 100% सर। ऐसे क्वेश्चन तो हमसे अब नहीं छूटने वाले पेपर में। ऊपरी भूमिक, अधोभूमिक, ये सब हमें धीरे धीरे क्या होने लगा है, समझ में आने लगा है। चलिए, इपिगियल होगा तो वो जर्मिनेशन क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर जर्मिनेट हो जाता है। चलो अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। किसे दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है? दलहनी फसलों का राजा, किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप। किसे, दलहनी फसलों का राजा। पेपर में पूछा गया है हमसे कि भैया दलहनी फसलों का राजा किसे कहा जाता है। एनीवन जो भी बताना चाहे जरूर बताइएगा। किसी को कहा जाता है, चने को। चलिए क्लियर है भाई। इसे दालों का राजा, दालों का राजा, या स्टूडेंट्स इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, दलहनी फसलों का राजा। दलहनी फसलों का राजा के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बन जाएगा। दालों का राजा किसे कहा जाता है, तो बोले सर चना को जो है वो दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। आई होप सभी लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कैसे बनता है आपका पेपर में, पेपर में क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपका जो है वो पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ पल्सेस?
क्या कहते हैं क्वेश्चन में? किंग ऑफ पल्सेस। किंग ऑफ पल्सेस किसे कहा जाता है सर? किंग ऑफ पल्सेस कहा जाता है हमारे ग्राम को। चलिए, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में इसमें एक शब्द जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है आप लोगों से। आप मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, इसका सेलिंग परसेंटेज क्या होता है? सेलिंग परसेंटेज। सेलिंग परसेंटेज, ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, हर बार गड़बड़ करते हैं। सेलिंग परसेंटेज बताइएगा क्या है, किसे कहा जाता है? मैसेज कर दो जरा। सेलिंग, सेलिंग परसेंटेज किसे कहते हैं? 80% सेलिंग परसेंटेज होता है इसका। वाह, वेरी गुड, क्या बात है। सेलिंग परसेंटेज यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप तो बिल्कुल आंसर लगा के ही आएंगे, गलत तो कर ही नहीं सकते आप लोग जी। बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है आप सभी लोगों के द्वारा, क्या बात है। 80%, 90%। जी, और कोई? जी नहीं, बाकी सब नहीं देना चाह रहे जवाब। चलिए, आप 75%। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर। 40-60%। अरे जरा ये तो मैसेज कर दो कि होता क्या है ये सेलिंग परसेंटेज जो है, ये एक्चुअल में है क्या? किसे कहते हैं सेलिंग परसेंटेज? मैसेज करो जरा, क्या है सेलिंग परसेंटेज? जी, सेलिंग परसेंटेज जरा मैसेज कर दो भाई, किसे कहा जाता है? कुछ लोग गलत समझ रहे हैं सेलिंग परसेंटेज को। जी, क्या है सेलिंग परसेंटेज आपका? छिलका। चलो, वेरी गुड। वो सर सेलिंग परसेंटेज जो है वो आपका क्या होता है सर? छिलका होता है। सेलिंग परसेंटेज का मतलब क्या होता है? छिलका। छिलका मतलब आपने चना देखा है? बोले यस सर, चना देखा भी है, खाया भी है। ठीक है, हम दूसरे ग्रह से नहीं आए। बोले सर हम लोग इंडिया में ही रहते हैं, हम इंडिया के ही है। ये चना है आपका। तो सर वो ऊपर जो ग्रीन ग्रीन रहता है वो छिलका होता है, और उसके अंदर जो है वो बीज होता है। उसके अंदर क्या होता है सर? बीज होता है, ऐसे बीज होता है। तो उसके बाहर जो ग्रीन वाला भाग है, ग्रीन वाला भाग, उसका छिलका जो है, उसको कहा जाता है सेलिंग परसेंटेज। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया इसका सेलिंग परसेंटेज क्या होता है, तो बताइएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं भैया इसका पील या छिलका भी कहा जा सकता है। बताइए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? कितना परसेंट होना चाहिए इसका जो, ठीक है, पीलिंग परसेंटेज है? जी, 40%। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, 40%। चलिए, तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया इसका जो पीलिंग परसेंटेज है या जो सेलिंग परसेंटेज है, तो वो कितना होना चाहिए? लगभग लगभग स्टूडेंट्स 49%। 49% इसमें क्या पाया जाता है? छिलका पाया जाता है। इसमें यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया जो छिलका होता है वो कितना परसेंट होता है? 49% होता है, जिसे हम लोग पील कह सकते हैं, स्मैश के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, प्लंग के नाम से जान सकते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली? सेलिंग के नाम से जानते हैं। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाए तो। नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अब सेलिंग का मतलब क्या होता है? तो सर ये वाला सेलिंग नहीं है, कुछ लोग ये सेल समझते हैं, कुछ लोग इसको ये वाला सेल समझते हैं। ये सेलिंग जो है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, वो सेलिंग लिखा जाता आपका ऐसे। ये आपका सेलिंग है, ये है वो सेलिंग, ये सेलिंग है। इसका फॉर्मूला भी है भैया, इसका फॉर्मूला भी होता है। बोले सर बिल्कुल, तो फिर बता दीजिए फॉर्मूला भाई, सेलिंग परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सेलिंग परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, जो ग्रेन होता है, ग्रेन वेट, ग्रेन का वेट बटे ईयर वेट, ईयर वेट मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो ईयर वेट क्या होता भाई, यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि ईयर वेट क्या, कान वान तो नहीं है ईयर वाला? बताओ, क्योंकि ईयर मतलब कान भी होता, कहीं कान तो नहीं कह दोगे आप इसको?
किसका वेट, नीचे किसका वेट लगाया जाता है? ईयर मतलब क्या होगा बताओ, ईयर मतलब क्या होगा जी? ईयर वेट यदि बोल दूं तो कान का वजन लिख दोगे क्या, अपने अपने सब कान के वजन जो भी लिखना चाहे तो? ईयर वेट मतलब तो कान का ही वजन होता है, क्या लिखेंगे? बोलो ना, तो फिर क्या लिखेंगे? किसका वजन? पता नहीं, चलो ग्रेन का वजन मतलब क्या होगा, किसका वजन? तो बोले सर इसमें वजन आ जाएगा हमारा, ठीक है, अनाज का वजन, जो भी अनाज आप ले रहे हो, अनाज का वजन बटे किसका वजन, जो हम लोग छिलका ले रहे हैं मान के चलो, जिसे हम लोग कह सकते हैं उसका, हाँ छिलका ही बोल सकते हैं, या उसे हम लोग बोल सकते हैं उसका, ठीक है, बाल का वजन या बाहरी आवरण का वजन, बाल का वजन मल्टीप्लाई बाय 100। जो बाल होता है उसकी रेशे जो होते हैं ना ऊपर के, ऊपर वाला भाग पूरा, उसको पूरा लेना पड़ेगा, तो हम लोग बाल बोल सकते हैं, छिलका बोल सकते हैं, या उसे हम लोग और दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, दूसरे यदि हम नाम ले तो एक और नाम उसका हम लोग बोल सकते हैं भी है क्या हमारा, ठीक है, जो डायगोनल एरिया है उसका बाहरी एरिया जो है उसे हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यदि हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो हम लोग इतना तो लिख ही देंगे। चलिए, ये हमारा सेलिंग परसेंटेज लिखने का तरीका है। ओके, अब आ जाते हैं थोड़े से इसके और क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ गया सभी लोगों को? क्या लिखेंगे, ग्रेन वेट अपॉन एयर वेट मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंट तभी तो निकलेगा, साथ में परसेंटेज लगाना पड़ेगा क्योंकि काटना है तो परसेंटेज में आएगा। ये फॉर्मूला जो है पेपर में पूछा जा चुका है, यदि आ गया ना तो आपके अलावा किसी को नहीं बनेगा, क्योंकि सेलिंग मतलब सब समझ जाएंगे भैया बेचने का। सेलिंग मतलब क्या समझेंगे सभी लोग, बेचने पर ही जाएंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 वो वाला लगा देंगे, लाभ हानि पता नहीं बोलना, यही सेलिंग वेलिंग पढ़ा है हमने, तो वही लगा के जाएंगे आप लोग, तो वैसा नहीं करना है भाई, गड़बड़ मत कर दीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। चलिए, आई होप समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसे रबी की फसल में जो है सरसों के साथ मिक्स करके बोया जा सकता है कि नहीं जा सकता, बताओ? इसे यदि मैं बोलूं कि मुझे मुझे क्या करना है, चने को सरसों के साथ लगाना है, तो क्या इसे सरसों के साथ मैं लगा सकता हूं, हाँ या ना? लगा सकते हैं, बोले यस सर। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग मतलब जो ग्राम है हमारा, ग्राम को हम सरसों के साथ लगा सकते हैं, ग्राम को सरसों के साथ लगा सकते हैं। ओके, मिक्स करके एक तरफ हो जाएगी हमारी मस्टर्ड, तरफ हो जाएगा हमारा चना, तो ये रेशो कितना होगा सर, 3:1 के अनुपात में लगा सकते हैं, 3:1 के अनुपात में इसे लगाया जा सकता है, 3 अनुपात चने का तो 1 अनुपात आपका सरसों का, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसको लगा सकते हो। बोलिए सर ठीक है। अब हाईएस्ट प्रोडक्शन की यदि हम बात कर लें कि पूरे विश्व में जो है चना उत्पादन कहां होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन, तो सर जहां ज्यादा पानी कम होगा, जिस देश में ज्यादा पानी कम होगा उसी देश में उगाया जाएगा। बताओ हाईएस्ट प्रोडक्शन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए इसका, कहां आप इसका आंसर लगाना चाहेंगे? जी, ग्राम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, चने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस देश में होता है पूरे विश्व में? इंडिया। ओके, इंडिया भारत में होता है, भारत में होता है, भारत जो है वो धीरे 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 क्या है, चना उत्पादन ज्यादा करने लगा, विश्व में सर्वाधिक चने का उत्पादन भारत में होता है। चलो मान लिए भाई भारत में होता है, भारत में कहा, भारत में कहा, इंडिया में कहा, इंडिया में कहा होता है सबसे ज्यादा चना? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहां? एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कहां पर?
छत्तीसगढ़, हरियाणा। छत्तीसगढ़ इसमें 10वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ जो है वो 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पर है हमारा एमपी, फर्स्ट में एमपी है। दूसरे में कौन है सर? राजस्थान है। तीसरे में कौन है सर? महाराष्ट्र है। चौथे में कौन है सर? यूपी है। धीरे धीरे जाओगे तो 10वें नंबर में मिलेगा आपको कौन? बोल सर सीजी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 10वें नंबर में है, याद रखिएगा। सबसे नीचे छत्तीसगढ़ है। चलिए याद रखिएगा, यदि पेपर में यदि पूछा जाए, हालांकि बेसिक आपको फर्स्ट वाला ही याद रखना होता है कि फर्स्ट में कौन है। फर्स्ट ज्यादा ही हुआ तो सेकंड, फर्स्ट सेकंड की पोजीशन आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एमपी नहीं देगा, फिर क्या कर लोगे ऑप्शन में। ये जानबूझ के करता है पेपर वाला, उसको पता है ऑप्शन ही सब याद करके जाएंगे। उसको पता है, वो भी बहुत चालाक है। उसको मालूम है कि पहले ऑप्शन वाले को सब पढ़ के जाते हैं, तो ये ऑप्शन दो ही मत ना, फिर देखते हैं किसको आंसर बनता है। सर आपने तो एमपी लिखाए थे सर, एमपी ऑप्शन ही नहीं मिला सर हमें, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं दे दिया गया? बड़े भैया जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से हमें सही हिसाब से आप सही कौन सा होगा? यदि एमपी नहीं है तो आप कौन सा सही बताओ? बोल सर अब राजस्थान पहले नंबर पर है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिला। तो पेपर बनाने वाले जो है ना, वो आप लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करते हैं, आप क्विक लर्नर है कि नहीं, आप तुरंत किसी चीज को सीख समझ पाते कि नहीं समझ पाते। तो वो आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की एबिलिटी होती है कि भाई वो क्विक लर्नर हो, मतलब जल्दी सीख जाए, जल्दी समझ जाए किसी चीज को। तो आपको तुरंत समझना पड़ता है कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिला तो दूसरा लगा देंगे। चलिए क्लियर है? बोले जी बिल्कुल बनेगा 100% यदि पेपर में पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। वो सर हर साल क्या पूछे जाते हैं हमसे? तो एक पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स कि चना खट्टा होता है। ठीक है, चना क्या होता है? खट्टा होता है। बताइए होता है क्या चना खट्टा? यदि आपने चने की पत्तियां कभी खाए होंगे तो चना खट्टा सा लगता है क्या? हल्का सा? बोले जी बिल्कुल लगता है। तो इसका क्या होता है? इसका एक सोर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट। अब ये सोर टेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी ने यदि आपसे पूछ लिया जाए भी इसका जो सोर टेस्ट होता है, सोर का मतलब क्या होता है? कड़वा सा, हल्का सा, ऐसा कड़वा कड़वा टाइप का लगता है क्या थोड़ा सा? सोर मतलब होता है खट्टा, कड़वा नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है। बोले यस सर खट्टापन होता है। तो बोले यस सर इसमें खट्टापन पाया जाता है, चने में खट्टापन पाया जाता है। कौन सा अम्ल चने के खट्टेपन के लिए जवाबदार है, या चने में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल जो है वो चने के खट्टेपन के लिए जिम्मेदार है? बताओ। तो सर सोर टेस्ट ऑफ लीव्स एंड पोर्ट्स इज ड्यू टू मैलिक एसिड। वेरी गुड। चलिए कौन सा एसिड पाया जाता है इसमें? सर इसमें पाया जाता है हमारा मैलिक एसिड, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? मैलिक अम्ल। सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, 96%। 96% जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है सर, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। मैलिक के साथ साथ में स्टूडेंट्स एक और अम्ल इसमें पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका तो प्रैक्टिकल भी आपने स्कूल में किया होगा। 4% जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल 4% पाया जाता है। 4% ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। रिच सोर्स होते हैं इसमें, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है। यदि आप चने खाते हैं तो कैल्शियम है, आयरन है, नियासिन है, बहुत सारी चीजें आपको क्या मिलती है इसमें? ताकत आती है। जैसे घोड़ा चना खाता है, बोले आप लोग कई बार कहते हैं कि भाई यदि आप दुबले पतले हो तो चने खाओ। ठीक है, चने खाने से क्या हो जाता है? आपके अंदर ताकत ज्यादा आती है, क्योंकि घोड़ा हमेशा जीवन भर चना ही खाता है। बोले जी सर बिल्कुल सुना है हमने। तो प्रोटीन 21% इसीलिए इसमें पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? चने में स्टूडेंट्स आप लोगों को कैल्शियम देखने के लिए मिल जाएगा काफी मात्रा में, इसमें आपको आयरन देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें नियासिन देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये नियासिन जो है वो किसी ना किसी विटामिन में जरूर सुना होगा आप लोगों ने, तो मुझे कोई बताएगा नियासिन जो है वो किस विटामिन में पाया जाता है? नियासिन जो है किस विटामिन में पाया जाता है? बोल सर विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B3 किसका नाम है? नियासिन। नियासिन इज अ बी विटामिन, याद रखिएगा आप लोग। एनर्जी का सोर्स माना जाता है विटामिन B3। बोले जी सर स्किन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नर्वस सिस्टम को हमारी क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है,
नर्वस सिस्टम मतलब आपको, ठीक है, आपकी जो जठर वो होती है ग्रंथि, उसको मजबूत करता है, आपके अंदर ताकत ज्यादा आ जाती है इसको खाने में, चना खाने में। तो सुबह सुबह आप लोग देखा होगा कुछ लोग चने को क्या करते हैं, फुलाकर खाते हैं, भाई सुबह रात को चने रख देंगे, सुबह खाते हैं, कम कम खाते हैं, नहीं तो फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सुना तो है हमने सारी चीजें। चलिए, अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, इसमें ये दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछी जाती है, वो है स्टूडेंट्स इसका आपका एक निपिंग, एक शब्द जो है वो कई बार पेपर में पूछा जाता है, निपिंग का संबंध किससे है, निपिंग का मतलब क्या होता, और एक होता है निपिंग और एक होता है टॉपिंग। निपिंग और टॉपिंग ये क्या चीज होती, कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। निपिंग टॉपिंग लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, निपिंग क्या होता है, टॉपिंग क्या होता है, मैसेज कर दीजिए फटाफट जी। निपिंग का मतलब क्या होता है, चने तोड़ के घर लाना। आपने देखा होगा चने की भाजी खाते हो क्या, बोले हाँ जी सर चने की भाजी खाते हैं हम लोग। जी बताओ क्या होगा भैया। जी चलिए, जब चना हमारा 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उसके ऊपर वाले हिस्से को तोड़ लेते हैं, ऐसा उसको कहते हैं निपिंग। चलिए, निपिंग या टॉपिंग आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, तो जब पौधा क्या हो जाता है हमारा 20 सेंटीमीटर से ऊपर का हो जाता है, जैसे मान चलो आपके खेत में चना लगा हुआ है, ये आपके खेत में चना लगा हुआ है, ठीक है, ये चना लगा हुआ है आपका, ये पत्तियां वत्तियां मान के चलो आपकी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये चना बन गया आपका। बोले यस सर चना बन गया है। तो चने की हाइट लगभग क्या हो जाती है आपकी, 20 सेंटीमीटर हो जाती है। 20 सेंटीमीटर से लगभग लगभग 35 सेंटीमीटर के आसपास की आपकी हाइट हो जाती है चने की। तो क्या करते हैं हम लोग सर, जिसमें फूल फली अधिक बनती है, तो पौधे की ऊपरी पत्ती को हम लोग क्या करते हैं, निपिंग या ट्रॉपिंग कर लेते हैं। मतलब क्या कर देते हैं इसे हम लोग, थोड़ा 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 ऐसे क्या कर देते हैं, ऊपर के हिस्से को काट देते हैं। देखा है, चने की भाजी लेकर आते हैं ना आप लोग मार्केट में, बोले जी हाँ सर बिल्कुल लेकर आते हैं। क्या होता है, ये एक झाड़ी नुमा पेड़ है, झाड़ी नुमा होता है प्लांट। बोले यस सर झाड़ी नुमा है, तो जितना ज्यादा क्या किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा, उतना ज्यादा क्या होता है, ये फैलता है। तो निपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी। आपने देखा होगा कुछ लोग आपको बोलते हैं कि भाई हमारे खेत चले जाना, चने की भाजी लेकर आ जाना, यदि नहीं लाए होंगे तो, नहीं खाए होंगे तो किसान फ्री में तुड़वाते हैं। बोले हाँ जी सर, उसी को निपिंग और टॉपिंग कहा जाता, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि इससे क्या आता है, उसमें फूल ज्यादा लगने की संभावना होती है निपिंग और टॉपिंग करवाने से। तो निपिंग टॉपिंग पेपर में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपका एक टॉपिक माना जाता है। आई होप सभी लोगों को जो है पूरा टॉपिक जो है चने का क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं जो लगातार पेपर में पूछी जा चुकी है, सभी लोगों से बनना चाहिए। चलिए, तो ये चने का टॉपिक था स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।